नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका अपना निशु और हमारे जो जिलेवार की सीरीज चल रही थी उसमें आज जो हमारा अगला ज़िला है वो हम बात करेंगे गुना जिला की। तो हमारा ग्वालियर संभाग चल रहा है और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत हमने क्या है, सबसे पहले ग्वालियर ज़िले को कवर कर लिया। ग्वालियर के बाद हमने शिवपुरी ज़िले को कवर किया। शिवपुरी के बाद आज हम कवर करेंगे गुना जिला। तो गुना जिला के बारे में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा लगता है। उसके बाद नदियों की बात करेंगे कि कौन सी नदियां वहां पर बहती हैं। और नदियों के बाद अगर हम बात करें वहां पर कौन से क्षेत्र हैं जो विशेष हैं। उसके बाद जनसंख्या की बात करेंगे, जनघनत्व की बात करेंगे, तहसीलों के बारे में बात करेंगे और कौन से ऐसे प्राचीन स्थल हैं जो वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। क्या वहाँ पर मंदिर हैं, जैन धर्म के मंदिर हैं या फिर हिंदू धर्म के मंदिर हैं, या कोई फिर हम बात करें मज़ार या मस्जिद जो वहाँ पर प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुना जिला की, तो ये जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री दिग्विजय सिंह, उनका यहाँ पर घर है। सो हमारे दिग्विजय जी हैं वो यहीं से थे। कहाँ से थे? गुना से। तो ये पहली बात हो गई हमारे गुना के बारे में जो आपको जाननी चाहिए कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह हैं वो उनका यहाँ पर घर था। पूर्व में यहीं से क्या है रियासत उन्होंने चालू की थी। अगर हम बात करें फिर नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे लगता है यहाँ पर 46, नेशनल हाईवे लगता है 46, नेशनल हाईवे लगता है 46। और अगर हम बात करें इस गुना की, तो ये दो नदियों के बीच में स्थित है। ये दो नदियों के बीच में स्थित है। तो पहली नदी कौन सी हो गई? पहली हो गई पार्वती और दूसरी हो गई सिंध। पहली नदी कौन सी हो गई? पहली नदी हो गई पार्वती और दूसरी नदी हो गई सिंध। तो दोनों नदी के क्या है बीच में स्थित है हमारा गुना। इतना बात क्लियर हो रहा है आपको। अब हम बात करें गुना के प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में गुना जिले को क्या है मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहलाता था गुना जिला। पूर्व में मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? गुना कहलाता था। ठीक है। और अगर हम बात करें फिर कि ये पूर्व में जो गुना है, पूर्व में ये हम बात करें तो ये इसकी श्रृंखला रही है कि पहले का क्षेत्र किसके अधीन रहा और फिर अब किसके अधीन, पहले अब तो क्या है एक प्रकार से फ्री हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में अगर हम बात करें, प्राचीन काल में जो गुना है वो क्या है अवंती का एक हिस्सा था। प्राचीन काल में जो गुना है वो क्या है अवंती का हिस्सा था। तो अवंती की स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताना है। तो प्राचीन काल में जो गुना है वो अवंती राज्य का हिस्सा था। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में हम बात करें तो राघवगढ़ 18वीं शताब्दी में राघवगढ़ रियासत का हिस्सा था पर ये। ठीक है। अगर हम बात करें प्राचीन काल में तो ये अवंती का हिस्सा था और 18वीं शताब्दी में बात करें तो राघवगढ़ रियासत का हिस्सा था। तो अंग्रेजों के अधीन आ गया थे 18वीं शताब्दी में। और 1860 में क्या है अंग्रेजों ने क्या है गुना को जिला मुख्यालय बना दिया था। तो इतनी जर्नी आपको समझ में आ रही होगी गुना के प्राचीन से लेके अंग्रेजों तक। तो प्राचीन में गुना अवंती राज्य का हिस्सा था। फिर 18वीं शताब्दी में राघवगढ़ रियासत का हिस्सा था और 1860 में अंग्रेजों ने क्या है इसे जिला मुख्यालय बना दिया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और 1857 की क्रांति के बाद ये जो हिस्सा है वो क्या है सिंधिया वंश के नियंत्रण में आ गया था। 1857 की क्रांति के बाद ये जो गुना वाला क्षेत्र है, गुना जो जिला है वो क्या है सिंधिया वंश के नियंत्रण में आ गया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये हो गया क्या है गुना का प्राचीन इतिहास। और हम बात करेंगे गुना में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें जानने हैं और हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुंभराज, तो कुंभराज में क्या है यह
महत्वपूर्ण मंडी है। ये क्या है? व्यवसायिक महत्वपूर्ण मंडी है। क्या है? व्यवसायिक महत्वपूर्ण मंडी है। कहाँ पर? कुंभराज। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंडली में अगर हम बात करें बजरंगगढ़, सेकेंडली हमारा जो प्लेस है वो है बजरंगगढ़। तो इसमें क्या है? प्राचीन किला है, प्राचीन किला है और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित स्थल है। प्राचीन किला है और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित क्या है यहाँ पर स्थल है। ठीक है। बजरंगबली का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। बजरंगबली का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, चूंकि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे बजरंगगढ़। तो बजरंग मतलब क्या होता है? बजरंग हनुमान जी का जो अन्य नाम है उसमें एक क्या है? बजरंग भी नाम हनुमान जी का। तो बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर है। और उसके बाद जैन तीर्थ क्षेत्र है, मतलब जैनों के जो जैन तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर, ये हो गया हमारा सेकंड प्लेस बजरंगगढ़। और राघवगढ़ की बात करें, तीसरा हो गया हमारा राघवगढ़। तो इसमें क्या है? ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय से, उनका यहाँ पर क्या है? घर था। तो हम बात करें चौथे प्लेस की, तो चौथे प्लेस हमारा है विजयपुर। तो विजयपुर में क्या है? नेशनल फर्टिलिटी लिमिटेड, मतलब गैस आधारित उर्वरक कारखाना है। गैस आधारित उर्वरक कारखाना है। गैस आधारित उर्वरक कारखाना यहीं पर है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें गैस, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहीं पर है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गुना में है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रमुख आकर्षण है वो कौन सा है। सबसे पहले हमने बात की कि भाई बजरंगगढ़ का किला है और 20 भुजा का मंदिर यहाँ पर क्या है? देखने योग्य है। वहाँ पर क्या है? देखने योग्य है। यहाँ पर देखने योग्य है। अगर हम कहीं जाते हैं तो यहाँ पर क्या प्रमुख आकर्षण केंद्र यही है। ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं गुना के क्षेत्रफल के बारे में, और उसके बाद जो और बचता है वो हम अभी तो इसके बाद हम कवर कर लेंगे। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 6,485 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। जनसंख्या की बात करें तो 12,41,519 इसकी जनसंख्या है। जन घनत्व की बात करें तो 144 जन घनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो 912 लिंगानुपात है। तहसीलें यहाँ पर 7 हैं। तो गुना हो गया सबसे पहला, उसके बाद चाचौड़ा हो गया, उसके बाद कुंभराज, राघवगढ़, उसके बाद बमोरी है ना, अरौन और उसके बाद मकसूदनगढ़। तो ये हो गया हमारी 7 यहाँ पर क्या है? तहसीलें हैं। विकासखंड 5 हैं। तो ये हो गया हमारा होना। अब इसमें क्या है? कुछ क्षेत्र यहाँ पर कुछ विशेष है, तो वो भी हम देख ले रहे हैं। तो आदिवासी शोध संचार केंद्र यहीं पर, आदिवासी शोध संचार केंद्र यहीं पर है। आदिवासी शोध संचार केंद्र यहीं पर है। उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें फिर सेकेंड तेजा जी का मेला यहीं है। तेजा जी का मेला यहीं है। तेजा जी का मेला यहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर यहाँ पर हजीरा विजय जगदीशपुर गैस पाइपलाइन यही है। जगदीशपुर पाइपलाइन यही है। पाइपलाइन यही है। पाइपलाइन यही है। उसके बाद हम बात करें फिर भूग्रह, अगर हम बात करें फिर भूग्रह संचार केंद्र भी है। भूग्रह संचार केंद्र भी गुना में ही है। अन्वेषण केंद्र ये गुना में ही है। तो हमने आज गुना जिले के बारे में सारा कवर कर लिया जितना हमें जानना चाहिए। चाहे आप वहाँ पर घूमने जा रहे हो तो भी ये जानकारी आपको होना चाहिए, या फिर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए।
और बाकी आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो क्या है, आपके मध्य प्रदेश में आप रह रहे हो तो सारे संभाग की आपको जानकारी होनी चाहिए, और सारे संभाग के अंतर्गत जो संभाग आपके अंतर्गत आता है उसके ज़िले के बारे में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज आपने मेरे साथ क्या है गुना ज़िला कवर कर लिया है। इसके बाद गुना ज़िले के बाद हम आगे बढ़ेंगे अशोकनगर, और अशोकनगर के बाद हमारा क्या है दतिया हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है जो ग्वालियर संभाग है वो समाप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो आपको क्या है इसको आगे पहुँचाना है, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।